street in Egypt. Famous Abdul Aziz Street. Abdul Aziz. Sells mobile. All shopping sells mobile. Only sells mobile. म्यूजियम की, इजिप्ट म्यूजियम। तो भाई ये शेर है, जैसे ये इन चीज़ों की पूजा किया करते थे, और ये शायद इनके बादशाह हैं या उस ज़माने के लोग हैं। देखने में तो बादशाह टाइप ही लग रहे हैं। तो भाई ये हैं कब्रें, जिनको कफन वगैरह बोलते थे। कफिन, Coffin. कफिन, ये इस तरह के कफिन हैं। ये फ़रौनों की ममियाँ हैं यहाँ पे, और उनके कफिन जो हैं इन्होंने रखे हुए हैं। और पूरे कफिन जो हैं इस तरह के हैं, सारे वहाँ से उन्होंने उठा के यहाँ रख दिए हुए हैं। तो ये देख सकते हो आप किस तरह की नक्श नगारी इन्होंने वहाँ पे की हुई है। जैसे ये मगरमच्छ को भी की पूजा करते थे, ये इस तरह की लिखाई उस ज़माने की हुई है। तो भाई ये म्यूज़ियम है यहाँ का, म्यूज़ियम इजिप्ट म्यूज़ियम इसको बोलते हैं। ये देख सकते हो आप। तो ये पिरामिड्स की कुछ पत्थर रखे हुए हैं, पिरामिड्स जैसे होते हैं, ऐसा ये भी है। कॉफिन्स बहुत ज़्यादा हैं, कॉफिन ही कहते हैं मेरे ख्याल में इनको। ये देखें उस टाइम के जो नक्शो निगार हैं। जो टिकट है यहाँ की टूरिस्ट के लिए 200 की है, और जो लोकल हैं उनके लिए 30 की है। योर टिकट वाज 30 राइट? ओके। तो भाई इसके अंदर जो है ना मम्मियों को रखते होते थे। ये जो कफिन मेरे पीछे पड़े हुए हैं आप देख सकते हो, ये भी है, तरह तरह के हैं ये देख सकते हो आप। वैसे मैं मूव करके आपको दिखाता हूँ। तो भाई सुबह नाश्ता करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो आपको जो नाश्ता दिखाया था मैंने, वो इनका जैसे दलिया वगैरह होता है ना गंदम का, वैसे ही ओट वगैरह। तो अब इसके बाद भाईजान हम लोगों ने एक और जगह पे भाई साहब मुझे लेके जाएंगे। पहले इससे पहले मैंने कहा चलो म्यूज़ियम देखना ज़रूरी है, मम्मीज़ कहाँ रखी हुई हैं वो भी देखते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ ये देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में कितना बड़ा जो है ये स्टैचूज़ हैं। ये उस दौर के मेरे ख्याल में जो बादशाह थे, फ़रौन थे, ये उनके हैं। तो भाई इजिप्ट म्यूज़ियम जो है ये कायरो सिटी के अंदर ही पड़ता है, डाउनटाउन के पास ही आता है। तो ये देखिए ब्लैक वाले, ये भी देख सकते हैं। मैं अब कैमरा चेंज करके आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा व्यू इन चीज़ों का। दिखाना चाह रहे हैं मुझे। Birth is the floor. King place. किंग बेस। ओके। Birth floor. तो भाई शीशा तो गंदा ही है, साफ़ तो इन्होंने किया नहीं हुआ। लेकिन ये है कि देख सकते हो ये उस ज़माने का जो वो पत्थर है या जो ज़मीन थी वो इस तरह की होती थी। ये देख सकते हैं आप। कैमरे में शायद उतना क्लियर क्योंकि शीशा भी गंदा है। तो इस तरह का है कुछ। ये देख सकते हो कितना ये जोड़ तोड़ करके इन्होंने मतलब कि रिपेयर करके रखा हुआ है। या शायद
टुकड़ों में लाए हैं। ये देखें कितना बड़ा है ये भी देखें जी। ये इनके या तो शाही लोग हैं, रॉयल फैमिली, और या फिर बादशाह गुजरे हैं। ये उनके मुजस्समे पड़े हुए हैं। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ चेक करते हैं। ग्रुप ऑफ स्टैचूज। यहाँ पे बिल्कुल टूटे फूटे मुजस्समे उन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। तो भाई ये ममीज़ हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका दीदार करवा दूँ। ये कुछ इस तरह से दिखती है। और इसके साथ ये एक और मम्मी है। मम्मी तो नहीं है, ये उनके कफ़न ही है जिसके अंदर मम्मीज़ रखी जाती थी। इसका बाहर का कवर है। तो ये देख सकते हैं आप, ये पत्थर का बना हुआ है। ये पत्थर है। ये भी कफ़न है और इसकी लिखाई आप देख सकते हो कितनी। मैंने ये बात सुनी है कि भाई उस ज़माने के जो बादशाह होते थे ना, वो जितने टाइम के लिए रूल करते थे ना, उतनी ही ज़्यादा उनकी ममीज़ के जो कफ़िन्स हैं उसके नक्शो नगार होते थे। और उसके अलावा उतने ही उनके महल जो थे उन पे भी नक्शो नगारी का काम किया जाता था। ये देखें ये कितना टूटा हुआ है, इन्होंने जोड़ के रखा हुआ है इसको। ये देखें ये कफ़न खुला पड़ा हुआ है। ये कुछ इस तरह का है, लेकिन उन्होंने इसके साथ रिपेयरिंग करके ना शीशे वगैरह की तो काम चलाया हुआ है। ये भाई, और ये आप देख सकते हो नक्शो निगारी। तो भाई ये देखो, ये ऐसे लगता है जैसे लकड़ी है, लेकिन ये लकड़ी नहीं है, पत्थर ही है। ये भी टूटा फूटा ही है। मतलब ये है कि जितना भी वो संभाल सकते थे उन्होंने उतने कुछ संभाल के रखा हुआ है। तो ये भी भाई कुछ उस तरह के स्टैचूज वगैरह पड़े हुए हैं। यहाँ पे इनके अपने लोग ही काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। ज़्यादातर जो हैं स्टूडेंट हैं, जो लड़कियाँ वगैरह स्टूडेंट हैं यहाँ, वो बहुत ज़्यादा आई हुई हैं। और ये लोग क्या नाम है कर रहे हैं उसकी, वो जो ग्राफिक होती हैं हाथ के साथ इनकी तस्वीरें बनाने वाला काम, वो भी हो रहा है। तो भाई ये कुछ इस तरह से ये सारा पत्थर वत्थर ही पड़े हुए हैं सारे, और पत्थरों पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये किसी का सर पड़ा हुआ है। पूरा इसी तरह है भाई। कोई और चीज़ ख़ास नज़र आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ, वरना तो लोग ही हैं दिखाने के लिए। तो भाई ये कुछ मुझे ख़ास लगी थी। ये जो इनके हाथों में आप देख रहे हो ना स्लीव टाइप की चीज़ें, ये इस चीज़ की निशानी होती थी कि ये उस दौर के बादशाह हैं या इनके देवी देवता हैं। ये इस
इसकी शक्ल कुछ इस तरह की है और इसकी शक्ल कुछ इस तरह की है, और ये कोई बाज है मेरे ख्याल में, तो ऐसा ही है। और पीछे वही सेम चीज़ें ही हैं जो उधर पड़ी हुई हैं। तो कुछ मेरे लिए तो भाई कुछ ख़ास नहीं है। ये देखें ये पिलर कैसा है, तो भाई ये देख सकते हो नक्शो निगार कि उस दौर में कैसे ये बॉर्डर्स वगैरह लगाते थे। सबसे फेमस जो इनकी चीज़ें हैं वो ये वाली हैं जो बहुत ज़्यादा तस्वीरों में नज़र आती हैं, या ये वाली हैं, ये देख सकते हो आप, या ये नीचे ये कफिन जो है कुछ ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे, कुछ कलरफुल हैं, और ये शायद लकड़ी के बनाए हैं इन्होंने, मुझे नहीं लगता कि ये वो वाले ओरिजिनल हैं। लेकिन चलें, ये मम्मीज़ यहाँ पड़ी हुई हैं, चलें देखते हैं क्या सिस्टम है यहाँ का। इस तरह की शक्लें होती थी इनकी। ये भी भाई ये मम्मीज़ हैं जो उस ज़माने की इन्होंने बना के रखी हुई थी। कुछ तो कफिन्स लग रहे हैं और कुछ जो हैं वो मम्मीज़ हैं। हाँ, ये मम्मी है। लेकिन शक्लें तो यहाँ नज़र नहीं आ रही, ऊपर ऐसे ही लग रहा है जैसे ये भाई इनका कोई बादशाह था। ये सारी मम्मीज़ हैं भाई, ये देख सकते हो। कपड़ों में लिपड़ी लिथड़ी कोई पड़ी हुई है सारी। कुर्सी है उस वक़्त के बादशाह की, फ़िरौन की, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखती है। और ये सामने तनहामुन, तो ये भाई ये कुछ इस तरह का मुजस्समा है। ओके भाई, ये भी एक मम्मी पड़ी हुई है, और चलते हैं ये अंदर क्या है। सारे कफिन ये एक जैसा, ये सारा सिस्टम कोई, ये शायद सोने का है या ना। फ़ोटो नहीं लेनी, फ़ोटो नहीं लेनी वहाँ पे। चलो भाई, हमने जितनी लेनी थी ले ली है। अब जो बना सकते हैं वही आपको दिखा सकते हैं हम लोग। ये सामने भी एक कुर्सी पड़ी हुई है। चलो भाई, गोरे शोरे देखो, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। ये शायद गोरे फ़रून हैं, ये गोरे वाले हैं। तो भाई सामने ये लाइन लगी हुई है, अंदर चलते हैं। या शायद वहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो चलते हैं देखते हैं अंदर क्या है। उसके अंदर क्या था कि सोने की जो कफिन थी वो थी, मम्मियाँ थी और सोने की चीज़ें थी, इसलिए अंदर वो तस्वीरें वगैरह मना कर रहे थे।
तो यही कुछ था उसके अंदर, वो ख़ास चीज़ तो थी नहीं। मतलब ये है कि जैसे ये बाहर हैं अंदर सोने के थे, और वो उनके जो ताज हैं या हार हैं, अंगूठियां हैं, वो बस सोने की थी सारी चीज़ें, बस वही कुछ था। तो भाई यही है, कुछ इस तरह का है ये म्यूज़ियम पूरा। सब चीज़ें कहीं छोटी हैं, कहीं बड़ी हैं, कहीं ऊपर हैं, कहीं नीचे हैं। ये इनके छोटे बड़े जो देवी देवता उस ज़माने के हुआ करते थे वो भी हैं, देख सकते हो आप। चलिए मैं इसकी आपको करीब का लुक देता हूँ, आपको थोड़ी समझ आ जाएगी। सब कुछ ऐसा ही है पूरे म्यूज़ियम में, समझ लें ये उस म्यूज़ियम की कॉपी है, सिर्फ ममीज़ नहीं है इसमें। ये मम्मी इसके अंदर ओरिजिनल पड़ी हुई है, ये देख सकते हैं आप, उसके हाथ भी देख सकते हैं। ये इसके अंदर ओरिजिनल रखी हुई है इन्होंने, जिसकी भी है। भाई ये कौन है क्या है पता नहीं है, लेकिन ये ओरिजिनल मम्मी है, देख लीजिए। ओवरव्यू ले लो आप यहाँ से इनके मुजस्मों का। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है भाई, और लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कि अगर अपने आना है तो टाइम पे ही आना है, वरना बड़ी लंबी सी लाइन बन जाती है यहाँ पे। ये भाई एक हिस्से ही इतने लंबे चौड़े हैं कि मैं क्या दिखाऊं और क्या बताऊं। आप देख सकते हो कि इतना बड़ा म्यूज़ियम मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। पता ही नहीं चल रहा भूल भुलैयों में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, कहाँ उतर रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। तो फ़िलहाल भाई आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल में अब बोर कर दूंगा मैं आपको, तो चलें अगली दफ़ा अगली किसी जगह पे चलते हैं। चलो जी, वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, इसको तो घूमने के लिए भाई शायद एक पूरा दिन चाहिए, लेकिन ये है कि चलें, मैंने कहा ओवर लुक आपको दे दूँ, जो कुछ अलग सा लग रहा था। तो चीज़ें तो भाई यहाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। लोग देखो, दुनिया भी फ्लड में आई हुई है।